गाजियाबाद में शनिवार रात को एक बड़ा एनकाउंटर हुआ जिसमें पुलिस ने अनिल दुजाना गैंग के शातिर अपराधी बलराम ठाकुर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। वहीं इस मुठभेड़ में 3 पुलिस कांस्टेबल भी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि उसे खबर मिली थी कि बलराम अपने साथियों के साथ ईस्टर्न पेरिफेरल के पास से गुजरेगा। जब पुलिस ने बलराम का पीछा किया और उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस और बलराम ठाकुर के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस पीछे करना शुरू कर दिया तो पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दिया। फायरिंग में हमारे पुलिस के व्हीकल में भी बुलेट्स लगे हुए हैं और पुलिस ने भी वार्निंग देते हुए उन पे फायरिंग शुरू की है। जिस कार में बलराम ठाकुर सवार था वो पुलिस के कब्जे में है, लेकिन उसके 3 साथी अभी भी फरार हैं। ये वो गाड़ी है जिसमें वो दुर्दांत अपराधी सवार था, उसके साथ 3 साथी और थे। पुलिस के मुताबिक वो तीनों साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए हैं। इस मुठभेड़ में पुलिस के 3 कांस्टेबल घायल हो गए। वहीं एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह और स्क्वाड टीम प्रभारी अनिल राजपूत की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। जो गाजियाबाद के एडीसीपी क्राइम है उस साथ स्वाट टीम प्रभारी दोनों की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो पुलिस की गाड़ी है इस पे भी तमाम गोलियों के निशान हैं। पुलिस के मुताबिक 3 कांस्टेबल भी इस गोलीबारी में पुलिस के घायल हुए हैं। बता दें कि बलराम ठाकुर का पश्चिमी यूपी, खास तौर से गाजियाबाद और नोएडा में आतंक था। ये व्यापारियों से बड़े पैमाने पर रंगदारी मांगता था। इस पर हत्या, रंगदारी, लूट, डकैती जैसे करीब 34 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद बलराम ठाकुर के आतंक का हमेशा के लिए अंत हो गया। मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी जबलपुर में उस वक्त देखने को मिली जब अपराधियों ने सराफा व्यापारी के बेटे का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि एक किडनैपर जेवर बेचने के बहाने सर्राफा व्यापारी की दुकान में आया था। सामान चोरी का तो नहीं है, इसका भरोसा दिलाने के लिए वो सर्राफा व्यापारी के बेटे अंकित को अपने साथ अपने घर ले गया, लेकिन रास्ते में बदमाश आ गए। फिर वो अंकित को किडनैप करके किसी जंगल में ले गए। फिर अपहरणकारों ने व्यापारी को वीडियो कॉल करके फिरौती के तौर पर 100 ग्राम सोना और 10 लाख रुपए की डिमांड की। जब व्यापारी ने बताया कि सोना और पैसा दुकान पर है और चाबी अंकित के पास है, तो अपराधी बेखौफ और निडर होकर चाबी लेकर दुकान पर गए और दुकान से 100 ग्राम सोना निकाल कर ले गए। लेकिन जब इतने पर भी अपहरणकर्ताओं का मन नहीं भरा तो उन लोगों ने सोना व्यापारी के बेटे को जमकर पीटा और फिर अधमरी हालत में हाईवे पर फेंक कर फरार हो गए। जख्मी हालत में व्यापारी का बेटा किसी तरह थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने घायल सर्राफा व्यापारी के बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी लुटेरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। लेकिन पुलिस के सामने जहां एक चुनौती आरोपियों के गिरफ्तार और लूटे गए सोने की बरामदी की है, वहीं दूसरी पहेली को भी सुलझाने की है कि कहीं इस लूट और अपहरण की घटना में सर्राफा व्यापारी के बेटे की कोई मिलीभगत तो नहीं है। लखनऊ से एक बड़ी खबर है। लखनऊ के कैंट इलाके में भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार थार ने ऑटो को टक्कर मारी है और हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, कैंट इलाका जहां पर भीषण हादसा ये हुआ। तेज रफ्तार थार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी और उसके बाद ये हादसा जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है, 2 लोगों की जान चली गई। ऑटो में टक्कर मारी, लखनऊ में थार का कहर दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव की सभा में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का आरोप लगाया है और जिस जनसभा में गाली दी, बीजेपी ने उसका वीडियो भी शेयर किया है जिसमें मंच पर तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं और नीचे लोग गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जिस वीडियो को शेयर कर बीजेपी ने पीएम मोदी की मां को गाली देने का आरोप लगाया है वो वैशाली के महुआ में तेजस्वी यादव की जनसभा का बताया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार को लोकतंत्र के लिए काला अध्याय तक बता दिया। तेजस्वी की सभा में लालू प्रसाद जी के परिवार के लोग और उनके कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली गलौज किया गया, यह स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार मोदी जी के मां को गाली दिलवा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लालू प्रसाद जी का परिवार हो गया है।
इतना ही नहीं, बिहार बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जहां तीखा हमला बोला, वहां इसे गालीबाज आरजेडी की माई बहन गालीबाज योजना बता दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी के बारे में फिर गाली का जो भाव प्रकट किया जा रहा है, जो गाली दिया जा रहा है, ये इसके संस्कार को बताता है और ये आनंद उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, ये आपको महंगा पड़ेगा। आप अपने पिता से जो लुखेरागिरी सीखे हैं, बिहार की जनता इसका जवाब देगा। बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पीएम मोदी की मां को फिर से गाली देने का आरोप लगाकर बीजेपी ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। अब बीजेपी की माने तो ये दूसरी मर्तबा है जब तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई और अब बीजेपी ने हमलों की झड़ी लगाकर न सिर्फ बिहार ही बल्कि पूरे देश की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता तेजस्वी यादव की जनसभा में पीएम मोदी की मां को गाली देने वाला वीडियो शेयर कर आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी की आईटी हेड अमित मालविया ने एक्स पर लिखा, आज फिर पातेपुर विधानसभा में राजद की जनसभा में प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। बीजेपी के नेता आरजेडी के सभ्यता और संस्कार पर सवाल उठा रहे हैं, जिसको लेकर एक तीखा हमला केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी किया, जिन्होंने एक्स पर लिखा कि गाली गलौज में पीएचडी हासिल कर चुके हैं तेजस्वी यादव और उनके गुर्गों का एक और शर्मनाक करतूत। हालांकि आरजेडी बीजेपी के गाली वाले वीडियो की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी के आरोपों के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि इससे पहले गाली वाला आरोप दरभंगा में हुई जनसभा को लेकर भी लगे थे, जिसमें तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश में पुलिस और दूसरी तरफ से ड्रोन ने जुआरियों को ऐसा घेरा कि उन्हें भागने तक का मौका नहीं मिला। सारे लोग एक सुनसान इलाके में जुआ खेल रहे थे। एक तरफ रेल की पटरियां थीं तो दूसरी तरफ खेत, बीच में पेड़ की आड़ में जुआरी इकट्ठा हुए थे। जगह ऐसी थी जहां दूर दूर तक किसी का आना जाना नहीं था। जुआरियों ने अपनी समझ से बहुत सुरक्षित जगह चुनी थी, लेकिन तीसरी आंख सब देख रही थी। जानकारी पुलिस तक पहुंचते ही एक्शन शुरू हो गया। एक तरफ ड्रोन से पुलिस निगरानी कर रही थी और दूसरी तरफ से पुलिसकर्मी जुआरियों के ठिकाने पर पहुंचे और फिर जिस जुआरी को जिधर सूझा उधर ही भागने लगा। घटना गुंटेर जिले के तेनाली इलाके की है। पुलिस ने 17 जुआरियों में से 12 को धर दबोचा। आरोपियों के पास से करीब 1.5 लाख रुपए कैश और 2 बाइक बरामद हुई हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस जिले के सभी थानों में ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। मुख्य रूप से गांजा, जुआ खेलने वालों को पकड़ने और ट्रैफिक कंट्रोल करने में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिथुन मिन्हास हो सकते हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष हो सकते हैं बीसीसीआई के। रघुराम भट्ट को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही देवजीत सेकिया बीसीसीआई के सचिव बनाए जा सकते हैं। प्रभतेज भाटिया बीसीसीआई के संयुक्त सचिव बनाए जा सकते हैं, सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही अरुण सिंह धूमल बन सकते हैं आईपीएल के चेयरमैन। 28 सितंबर को बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक होनी है, जिसके बाद ये ऐलान हो सकता है। ये बड़ी खबर। अब आगे बढ़े, देहरादून से खबर है। देहरादून में उस समय एक बड़ा हादसा टल गया जब भारी ट्रैफिक के बीच एम्बुलेंस में आग लग गई। जिस वक्त एम्बुलेंस में आग लगी उस समय उसमें एक मरीज भी था, जिसे सुरक्षित निकालकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। सड़क पर उठती आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि जो जहां था वहीं रुक गया। लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। ये तस्वीरें देहरादून के डोईवाला फ्लाईओवर की हैं। सड़क पर आगे की तरफ बढ़ने की बजाय ट्रैफिक पीछे की तरफ चलने लगा। आशंका थी कि कहीं एम्बुलेंस पे रखे सिलेंडरों में धमाका ना शुरू हो जाए। इसी को देखते हुए ट्रैफिक जितना पीछे हट सकता था, गाड़ियां जितनी दूर जा सकती थीं, उतनी ज़्यादा दूरी बनाने की कोशिश करने लगी। गनीमत रही कि एम्बुलेंस से मरीज को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये एम्बुलेंस पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल से एक मरीज को लेकर दून अस्पताल जा रही थी। रास्ते में अचानक एम्बुलेंस में आग लग गई।
जिसके बाद एम्बुलेंस के साथ चल रही दूसरी गाड़ी में मरीज को लेकर लोग देहरादून अस्पताल चले गए। एम्बुलेंस पूरी तरह जल गई। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। आग की वजह से बड़े नुकसान की आशंका है, लेकिन आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। आग इतनी भयानक थी, लपटें इतनी ऊंची उड़ रही थीं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर खड़ा शख्स भी बौना दिख रहा था। दमकल की कई गाड़ियां एक साथ आग पर पानी का छिड़काव कर रही थीं। पानी की तेज धार पर भड़कते शोलों के लिए आग भड़काने जैसा काम कर रही थी। आग मंडीदीप के अनन्या पैकेजिंग कंपनी में लगी थी। ये फैक्ट्री गद्दे बनाने का काम करती है। आग की खबर मिलते ही मंडीदीप और आसपास की दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गईं। घटना की सूचना मिलने के बाद गौहरगंज के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अनुमान है कि इस घटना से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये पूरा मामला सतलापुर थाना क्षेत्र का है। आशंका है अत्यधिक ज्वलनशील सामान की मौजूदगी की वजह से आग तेजी से फैली और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। यूपी की राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार थार ने एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि ई रिक्शा में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये एक्सीडेंट शाम करीब 7:30 बजे के लखनऊ कैंट के बनिया चौराहे पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार थार ने ई रिक्शा को रौंद दिया, जिससे रिक्शे में बैठी सवारियां कई फीट दूर जाकर गिरी। टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोहित और उमेश साहू के रूप में हुई है। वहीं 4 लोग घायल हो गए, जो काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे। बाद में घायलों को पुलिस ने लोगों की मदद से ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। वहीं थार का ड्राइवर टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि थार का चालक बुरी तरह से नशे में था, जिसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित हुई और ई रिक्शा से जाकर भिड़ गई। फिलहाल गाड़ी नंबर की मदद से थार के चालक की तलाश की जा रही है। राजस्थान के जैसलमेर से बड़ी खबर है। यहां पर 14 बम के खोल बरामद हुए हैं। भारत पाक सीमा के पास रामगढ़ इलाके से ये बम के खोल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बमों के खोल को अपने कब्जे में ले लिया है। ये बड़ी जानकारी राजस्थान के जैसलमेर से है, जहां पर ये 14 बम के खोल पुलिस को मिले हैं। भारत पाक सीमा के पास रामगढ़ इलाके से ये बरामदगी हुई है। यूपी के सीतापुर में जिस बाघिन ने आतंक मचा रखा था, उसे 30 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। बाघिन के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली, जिसकी दहशत से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए थे। पिंजरे में कैद ये वही बाघिन है जिसने 22 अगस्त को सौरभ दीक्षित नाम के एक शख्स को अपना शिकार बनाया था। तभी से इस बाघिन को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगी थी, लेकिन 30 दिन की प्लानिंग और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वन विभाग की टीम ने इसे पकड़ लिया। जैसे हमने मॉनिटरिंग की उस अकॉर्डिंग ने प्लान बनाया। वहाँ पे हमने कैमरा ट्रैप्स ले किए थे, हमने पिंजरे लगाए थे जिसमें बाघिन का मूवमेंट हमें पता लगा, और हमने बाहर से भी इस एक्सपर्ट की टीम बुलाई। इस बाघिन के पकड़े जाने से कहीं न कहीं लोगों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से इस बाघिन ने एक पूरे इलाके में आतंक मचाया हुआ था। हालांकि मोहाली इलाके से बाघ और बाघिन का आतंक पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसको लेकर कई सवाल हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस इलाके में 5 बाघ और बाघिन हैं। हालांकि सीतापुर के डीएफओ ने भरोसा दिलाया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अगर कोई बाघ या बाघिन नजर आती है तो उसे तुरंत रेस्क्यू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 कार से 6.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ के पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया के। आयकर विभाग भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। दुर्ग में पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर जब 2 गाड़ियों की तलाशी ली तो भौचक्का रह गई। दोनों गाड़ियों से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। एक गाड़ी में 3 करोड़ और दूसरी गाड़ी में 3 करोड़ 60 लाख, टोटल कुल जुमला रकम 6 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए गए। नकदी रकम थे, और जब उनसे पूछताछ किया गया तो इसके बारे में किसी प्रकार की कोई वो जानकारी नहीं दे पाए। ये गुजरात के युवक हैं, 4 युवक थे संदेही, और ये प्रारंभिक पूछताछ पर रायपुर से सूरत गुजरात ले जाना बताए। हवाले का पैसा पता चला। पुलिस से जानकारी मिलने के बाद आयकर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने फौरी तौर पर वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। लगातार 5 धमाके लग गई है यहाँ। ऐसे कुल 7 सिलेंडर एक घर में फट गए
और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लग गई है यहाँ। आग की ऐसी लपटें जिसे कई किलोमीटर दूर से देखा गया। आग मिठाई की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जैसे ही आग लगी सिलेंडर फटने लगे। लग गई है यहाँ। परिवार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन घर का एक भी सामान वो बचा नहीं पाए। सब कुछ जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हापुड़ के सिंभावली में विवाहिता का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। पति ने लापता महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। जब पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। क्योंकि कत्ल की इस घटना को किसी और ने नहीं बल्कि पति ने ही अंजाम दिया था। मोहम्मद आजाद की शादी 15 साल पहले गुलशन परवीन से हुई थी। वक्त बीतता गया और दोनों के रिश्तों में तल्खियां आने लगी। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर मोहम्मद आजाद ने पत्नी गुलशन को ठिकाने लगाने की खौफनाक साजिश रच डाली। 16 सितंबर की दरमियानी रात आजाद ने पहले पत्नी को नशे वाला दूध पिलाया और फिर अपने एक और साथी की मदद से रस्सी से गुलशन का गला घोंट दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद दोनों हत्यारों ने शव के हाथ पैरों को रस्सी के सहारे बांधा और बोरे में भरकर पास के ही एक कुएं में दफना दिया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पति आजाद ने खुद थाने जाकर पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई ताकि पुलिस को शक न हो। लेकिन कहते हैं ना, गुनहगार कितना ही चालाक हो, कानून के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। पुलिस ने जब मामले की गहराई से जांच की तो सारा सच शीशे की तरह साफ हो गया। पुलिस ने गुलशन के भाई कदीर की तहरीर के आधार पर आरोपी पति आजाद और उसके एक अन्य साथी के खिलाफ हत्या की धाराओं में FIR दर्ज कर ली और आरोपी पति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। बाराबंकी के बड्डूपुर थाना क्षेत्र में रील को लेकर जबरदस्त हंगामा हो गया। यहां एक युवती ने थाने के गेट के सामने रील बनाई जो कि वायरल हो गई। रील की जानकारी के बाद पुलिस उसे डिलीट करवाने के लिए पहुंची तो हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। हम वीडियो सब नहीं डिलीट करेंगे, वरना हम मर जाएंगे, बता रहे हैं अभी। युवती ने साफ कहा कि वो वीडियो डिलीट नहीं करेगी, पुलिस चाहे कुछ भी करे। सर, हम नहीं डिलीट करेंगे। वीडियो मिलेगा तो जरा वीडियो कर ले। नीचे खड़े पुलिसकर्मी बार बार युवती को वीडियो डिलीट करने को कहते और युवती यही दलील देती। इस बीच एक युवक इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो को बनाता दिखा तो युवती भड़क गई। घर की बालकनी में चाकू के साथ नजर आ रही युवती का नाम रूही बताया जा रहा है, जिस पर पुलिसकर्मियों ने दबाव बनाने की कोशिश की तो युवती ने सोशल मीडिया की भी धमकी दे डाली। कुछ भी हो जाएगा, लड़कियां कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। युवती के सामने पुलिस की एक नहीं चली, पुलिस उस वीडियो को डिलीट नहीं करा पाई। यूपी के रामपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां चाची ने अपने ही भतीजे से शादी कर ली और दोनों के बीच पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और फिर भतीजी ने अपनी चाची को बाकायदा मंगलसूत्र पहनाया, सिंदूर से मांग भरी तो चाची ने भी पैर छूकर भतीजे ब्रह्म स्वरूप को 7 जन्मों के लिए अपना पति मान लिया। और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। दरअसल दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन भतीजे ब्रह्म स्वरूप इस रिश्ते को नाम देने से डरता था। एक दिन चाची ने भतीजे ब्रह्म स्वरूप के खिलाफ थाने में रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया और जेल जाने के डर से अब भतीजे ने अपनी चाची से ही शादी कर ली। इधर पति नूरपाल सिंह इस शादी के बाद पूरी तरह टूट चुका है। शादी हुई है, मेरा भतीजा था जो मेरी पत्नी थी चंचल, उसके अवैध संबंध थे, उससे अफेयर चल रहा था। 3 साल पुराना बता रही थी और मेरे पीछे आता था। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि चंचल की पहले से 3 बेटियां हैं, जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी अब भतीजे ब्रह्म स्वरूप पर आ गई है। फिलहाल दोनों की शादी का ये वीडियो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का तब रौद्र रूप देखने को मिला जब कटान की वजह से कई घर नदी में समा गए। एक घर के गिरने का डरावना वीडियो भी सामने आया कि तस्वीरें ऐसी कि जिसे देखकर दिल दहल जाए। हट जा। पलक झपकते ही आशियाने ने जल समाधि ले ली। बेबस लोगों की आंखों के सामने ही देखते देखते पूरा मकान भरभरा कर गिर गया। ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, इस गांव के कुल 10 घर नदी की लहरों में समा चुके हैं। तस्वीरों को देख ऐसा लगा मानो उग्र नदी पूरे गांव का नामो निशान मिटा देने पर आमादा हो। इस वीडियो में एक चीज गौर करने वाली है, घर गिरा, सब कुछ बह गया, लेकिन छत पर लगा तिरंगा पूरी शान के साथ लहराता रहा। हर साल हम ये देखते हैं कि जुलाई अगस्त तक बाढ़ बारिश का कहर थम जाता है, लेकिन इस साल सितंबर खत्म होने को है। नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार आ रहे हैं, लेकिन बाढ़ बारिश का कहर नहीं थम रहा है। ये यूपी के कुशीनगर में बाढ़ की विनाश लीला की तस्वीर है,
जिन रास्तों पर ये मोटरसाइकिल फर्राटा भरती थी, उन्हीं रास्तों से इन्हें नाव के जरिए दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। कुशीनगर की तमकुही राज तहसील के दर्जनों गांव में नेपाल से बहने वाली नारायणी नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि लोग अपने जरूरी सामान को कंधे पर लादकर रिश्तेदारों के यहां जाते हुए नजर आए, ताकि जिंदगी के साथ साथ सामान भी सुरक्षित रहे। फिरोजाबाद के जैन मंदिर नसियाजी में एक महिला ने जैन मुनि पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह उसी घटना का सीसीटीवी है जिसको लेकर बवाल मचा है। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जैन मुनि, जिनका नाम एकत्व सागर महाराज है, वो पलटकर महिला के पास आते हैं। ये विवाद तीखी कहासुनी से शुरू होकर मारपीट और धक्का मुक्की तक पहुंच गया। महिला रजनी जैन ने जैन मुनि पर धक्का मारने का आरोप लगाया है। तो मैं जैसे मंदिर के अंदर घुसी ना, तुमने मुझे धक्का मार के नीचे गिराया है और मुझे मारा है, मतलब ताले से, और मेरे गिरने से मेरी चोट भी आई है। महिला रजनी जैन ने जैन मुनि पर धक्का मारने और मारपीट का आरोप लगाया है। रजनी जैन का आरोप आपने सुना, अब जैन मुनि का पक्ष जानिए, जिन्होंने रजनी जैन के आरोपों को खारिज कर दिया। वो सब डगली बना लिया उन्होंने। इसने पीछे छीनने की कोशिश की, पर वो गिर गई और गिरने के बाद उधर मारा। शिकायत पर पुलिस भी नसियाजी मंदिर पहुंची और सभी पक्षों से सवाल जवाब किए। मध्य प्रदेश के सीहोर में 14 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर बुधनी रेलवे स्टेशन के पास बने एक पार्क में निकला। इसके बल निकालते अजगर इतना बड़ा था कि अजगर को पकड़ने में रेस्क्यू टीम के पसीने छूट गए। किसी ने अजगर का मुंह पकड़ा तो किसी ने अजगर की पूंछ। जब 5-6 लोगों ने पकड़ा तब जाकर अजगर का रेस्क्यू किया जा सका। हालांकि रेस्क्यू के दौरान एक व्यक्ति को अजगर ने काट भी लिया। राजस्थान के चूरू में एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने कॉलेज जा रही युवती पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया। युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। पहले उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और फिर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल हरिपुरा गांव के रहने वाली पूजा कॉलेज में प्रैक्टिकल देने जा रही थी। तभी पंचायत समिति के पास विकास नाम का शख्स बाइक से आता है और आओ देखते हैं ना ताओ युवती के गले पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच पिछले 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिनों पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस बात से खफा होकर विकास ने खौफनाक कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और सलाखों के पीछे भेज दिया है। यूपी के बस्ती में एक महिला अपने पति की बेवफाई से इस कदर परेशान हो गई कि पति को परदेश से बुलाने के लिए उसने अजब गजब तरकीब ढूंढ निकाली, जिसकी अब पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। दरअसल परसा दमैया गांव की रहने वाली महिला ललिता उपाध्याय ने डायल 112 को घर में चोरी की सूचना दी। अफवाहों के बीच जैसे ही पुलिस को चोरी की जानकारी हुई तो थाना प्रभारी विजय दुबे खुद फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और घंटों की छानबीन की, लेकिन चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को शक हुआ तो ललिता से कड़ाई से पूछताछ की तो पुलिस सारा माजरा समझ गई। ललिता ने पुलिस को बताया कि उसके पति दिल्ली में दिहाड़ी काम करते हैं और उसके पास कभी कभी ही आते हैं, लेकिन कई बार बुलाने के बाद भी नहीं आना चाहते। तो उसने सोचा अगर पति को घर में चोरी की बात पता चलेगी तो वो जरूर आएंगे। मगर पुलिस ने महिला के इस मनसा पर पानी फेर दिया और उल्टा महिला के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।